हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग मुस्लिम व्हाई मुस्लिम्स आर एजुकेशनली बैकवर्ड। इसकी क्या वजूहत हैं और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये इसकी याद इसलिए भी आई कि सर सैयद डे बहुत करीब आ रहा है। पूरी दुनिया में सर सैयद डे का सेलिब्रेशन एसोसिएशन एलुमनाई एसोसिएशन बनी हुई है डिफरेंट, और सर सैयद डे बड़ी पॉम्प एंड शो के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बड़े बड़े डिनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन की बातें होती हैं। तो क्या वाकई से कुछ एजुकेशनली मुसलमानों की कुछ बेहतरी होती है, इस बारे में बात करें। देखिए 1947 से पहले गुर्बत थी, लेकिन ऑलमोस्ट हर ज़िले में एक इस्लामिया इंटर या हाई स्कूल कॉलेज था, स्कूल था या कॉलेज था। और उस इस्लामिया कॉलेज को या स्कूल को सब मुसलमान मिलकर के मैनेजमेंट बॉडीज होती थी, वो चलाते थे। लेकिन अगर आपने देखा हो 47 के बाद शायद ही कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर जनरल मुस्लिम्स, जनरल पब्लिक के लिए एस्टेब्लिश हुआ। अगर हायर एजुकेशन में आई है तो हिंदुस्तान में सिर्फ मैं समझता हूँ दो ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर तबके के लिए अपना दरवाज़ा खोले हुए हैं। वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। ये वो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, चूँकि खाना और फीस सब चार्जेस बहुत कम है। जैसे अलीगढ़ का मैं बताऊं, जो मेरी इत्तला है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इन कांटेक्ट में नहीं हूँ, कि 2 वक्त का खाना और ब्रेकफास्ट इट इज अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ पर मंथ। जस्ट इमेजिन। जबकि हाल ये है कि कहीं चाय पीने बैठिए तो 100-200 रुपया चला जाता है। सिंपलिटी। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए तो 500 से 1000 के बीच आपका बिल आता है पर हेड। इस तरह से है। तो यहाँ एक गरीब से गरीब मुसलमान भी अगर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो हिम्मत कर सकता है कि वो करता है कि मैं यहाँ दाखिला लूँ और यहाँ पढ़ूँ। लेकिन क्या जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 25 करोड़ मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगी या कर रही हैं? नहीं। इधर बहुत से इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मुस्लिम से एस्टेब्लिश किए, लेकिन वो कम्युनिटी के नहीं हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड हैं। माइनॉरिटी टैग से भी इसलिए लगाया कि उससे कुछ उन्हें फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज एजुकेशन मुस्लिम इंस्टीट्यूट से क्या पूरे हिंदुस्तान में इसे एज ए ट्रेड बना दिया जाए, प्रॉफिट के लिए एक बिजनेस बन गया है। इसके पीछे ये बिल्कुल सोच नहीं है कि हम बच्चों में आने वाली जनरेशन को एजुकेशन दें, उन्हें तालीम दें, अच्छा रास्ता बताएं, बल्कि एक पैसा कैसे कमाएं। इवन IITs जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्निकल, वहाँ ट्यूशन फ़ी जो है 18 lakhs, few lakhs पर एनम। तो ये बताइए गरीब आदमी का अगर दाखिला भी हो जाए वो पढ़ेगा कैसे वहाँ?
और रहा दूसरी तरफ जो स्कूल्स हैं, अगर अच्छे स्कूल में आप भेजेंगे तो 5-6 हज़ार रुपया पर मंथ पर बच्चे का फीस है। अगर किसी के 3 या 4 बच्चे हैं तो वो कहाँ से पढ़ाएगा? तो ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी तरफ हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि हम उन्हें नॉलेज इम्पार्ट करें, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें, बल्कि हमारा जोर इस पर है कि 99 क्या 100% रिजल्ट रहे और सबके मार्क 95% से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है। और उसके लिए उन पर इतना वजन लाद दिया जाता है कि स्कूल में भी वो बिजी, प्राइवेट में खातों से, और घरों पर उसके माँ बाप बिजी। और जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं आप देख लीजिए, जो मुस्लिम इदारे हैं रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट एडेड, उसमें टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए 40-40 लाख रुपया लिया जा रहा है। तो जब 40-50 लाख रुपया आप लेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें हाईली एजुकेटेड कहाँ से आएगा, डिजर्विंग कहाँ से आएगा? और जब वो इतने पैसे दे के आएगा तो वो आपको क्या पढ़ाएगा? वो तो ट्यूशन उसमें लगेगा। तो इसे बहुत गौर करने की ज़रूरत है, सबको बैठने की ज़रूरत है। इन माय व्यू, जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड विलेजेस हैं उन सब में कम से कम 8th क्लास तक के स्कूल्स खोले जाएं। और अगर ये करें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो 10-10 स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है, लोग उसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे। जहाँ तक लोगों का मदद करने की ज़रूरत है, डोनेट करने की ज़रूरत है, अगर उन्हें ये यकीन हो कि मैनेजमेंट और स्कूल चलाने वाले बहुत ईमानदार हैं और पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और उन्हें उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कम से कम आपका इंटर कॉलेज हो, जिसमें हॉस्टल का भी प्रोविज़न हो, जिसमें 100-200 बच्चे अगर चाहें तो हॉस्टल में भी रह सकें। उन्हें खाना नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए, और हॉस्टल चार्जिंग सिर्फ मेंटेनेंस के लिए 100-200 रुपया महीने में ले लीजिए। चूँकि जो कंस्ट्रक्शन होगा वो डोनेशन के पैसे से होगा, तो आपका मकसद उससे पैसा कमाना नहीं होगा, और वो किसी इंडिविजुअल उसका वो नहीं होगा। उसके MOU वगैरह जो भी बनाए वो इस तरह का बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, डेमोक्रेटिक तरीका हो। चूँकि मुश्किल ये भी है, जो इदारे पे कुछ लोग बैठ जाते हैं वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। मुकदमेबाजी चल रही है, मारपीट चल रही है, बुरा भला क्या जाए, तो पढ़ाई क्या होगी उस माहौल में? कुछ तो हमारे घरों ही के मामलात ऐसे हैं, माहौल ऐसे हैं, बच्चा नहीं पढ़ पाता। स्कूल में हमने और कर दिया। तो हर ज़िले में कम से कम एक इंटर कॉलेज आप खोलिए, जिसमें 100 या 200 बच्चों का रहने का भी, चूँकि जो गांव से आसपास से दूर से आए हैं वो घर कैसे जाएंगे, उन्हें रहने की सहूलियत हो, पढ़ने की सहूलियत हो। तो नंबर 1, हर गांव में जिसमें ठीक ठाक मुस्लिम पॉपुलेशन है एक स्कूल बनाइए, और फीस नॉमिनल रखिए जिसे एक गरीब से गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। और अगर बच्चा अच्छा है तो उससे फीस मत लीजिए, एक अलग से फंड कायम कीजिए, उस फंड से उसकी फीस अदा करिए स्कॉलरशिप की फॉर्म में। चूँकि बार गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी के, आप देख रहे हैं वो IAS तक में कम्पीट कर रहे हैं, वो जुडिशरी में कर रहे हैं। तो अगर आप मौका देंगे तो बहुत गरीब बच्चे भी, ये ना समझिए कि एजुकेशन पढ़े लिखे ही के लोगों के, बल्कि पढ़े लिखे हो कि तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, वो तो माहौल इस तरह का बन गया। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिटी का, पंक्चुअलिटी का, डिसिप्लिन का सवाल है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। आप क्रिश्चियन स्कूल्स में देखिए,
क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज नॉट इवन 1% इन द सिटी, लेकिन जो उनके स्कूल हैं वहाँ वो पंक्चुअलिटी है कि कोई कितना बड़ा आदमी हो, कितना बड़े पेरेंट्स हो, दे आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर इन देयर अफेयर्स। और हर आदमी उम्मीद करता है कि उसके बच्चे का दाखिला वहाँ हो जाए। तो ऐसा नहीं, लोग चाहते हैं कि भले ही सख्ती हो, लेकिन अगर ईमानदारी से आप अच्छी एजुकेशन दें तो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये कहना है कि सच से ये डे आ रहा है, सेलिब्रेशन होगा, और आपका मिडिल ईस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में, हर सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है। वो लोग ये कसम खाएं, ये अहद करें कि हर आदमी जो ठीक ठाक है, वेल टू डू है, कि वो इसमें मदद करे, इसको इस्टेब्लिश कराए, और उसका मैनेजमेंट का तरीका ये हो कि कोई उसमें डकैती ना मार पाए। डकैती मीन्स उसे कब्जा ना कर पाए। जो हो रहा है, आप पे ना जाने कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे एक दो लोगों ने कब्जा कर रखा, 50-50 साल से वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं, बर्बाद कर दिया। तो एजुकेशन में इर्रेस्पेक्ट ऑफ पार्टी, इर्रेस्पेक्ट ऑफ आपका क्या अकीदा है, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, कुछ भी, आप अपने इंस्टीट्यूशंस, और ज़ाहिर है एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं। लेकिन वो एजुकेशन नहीं, मैं अब बहुत थोड़ा सा एक बिटर बात होगी। अभी 2 दिन पहले सर सैयद एकेडमी में एक किताब का इजरा हुआ। उसमें प्रोफेसर इरफान साहब चीफ गेस्ट थे। आई थिंक ही इज ओवर 92, लेकिन उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो हर जगह जहाँ बुलाते हैं जाते भी हैं, और वो बगैर किसी की परवाह करे एक सच्ची बात कहने की हिम्मत करते हैं। आइडियोलॉजिकली अलग है। आइडियोलॉजिकली मैं भी 40 साल उनके साथ कम से कम उनके टाइम में काम किया। वी वर ऑलवेज अपोज टू हिम। लेकिन जहाँ तक उनके काबिलियत का सवाल है, जहाँ तक उनकी बातों का सवाल है, आई सलूट हिम। कल उन्होंने परसों एक अच्छी बात कही कि जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 47 में, यहाँ अफरा तफरी थी पूरे मुल्क में। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 47, 48, 49 जो टर्मोइल का टाइम था, कोई क्लास ऐसी नहीं थी जिसे टीचर एंगेज नहीं करते थे। हर क्लास में टीचर आता था। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब आर्ट्स फैकल्टी जाता हूँ तो ज़्यादातर क्लासरूम्स के ताले बंद होते हैं, ना वहाँ कोई टीचर नज़र आता है, ना कोई बच्चा नज़र आता है। तो आखिर ये कैसे चलेगा? ये आदत डाल दी है। वो टीचर्स क्लास नहीं लेते, सिलेबस की कोई मॉनिटरिंग नहीं कि कितना कवर किया। हाँ, मार्क्स, बच्चा चूँकि ना समझ है, उसे तो हमें मोल्ड करना है, हमें उसे बताना बेहतर क्या है बेटा क्या नहीं। कुछ टीचर का ये है कहना कि बच्चे ही नहीं आते क्लास तो हम क्या करें। नो, अगर आप अच्छे टीचर हैं तो बच्चे आएंगे। और हो ये भी रहा, अगर 50 बच्चों में 10 बच्चे आ रहे हैं तो टीचर ही उनसे कह देते कि अरे भाई सब तो आ नहीं रहे, आप ही क्यों आते हैं, और ठीक है चलो हम आपको नोट्स दे देंगे। दिस इज नॉट करेक्ट। तो हमारा इस पर तो जोर है कि 100% पास कर दें, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले दाखिला कर दें, ज़बरदस्ती उसके सेशंस करा करके नंबर दिलवा दें, इम्तहान में बैठा दें और ये कह दें कि अगर कोई बात हुई तो हम इसकी कॉपी रोक लेंगे, और जब इम्तहान में बैठने से नहीं रोक सकते तो आप कॉपी कैसे रुकवा देंगे, और वो पास भी होता है। लेकिन वो बेचारा उस डिग्री को ले जा करके बाहर करेगा क्या? जो टाइम गुजरना तो वो तो गुजर गया। उस टाइम में अगर वो कुछ सीख लेता, उसे आप कुछ सिखा देते तो वो दुनिया में अपनी जगह बनाता। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं।
लोग देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल से लगा करके हबीब हॉल तक 5-6 हज़ार बच्चे सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, चाय चल रही रात के 2 बजे तक। आखिर क्यों? उसमें उनकी गलती कम है, हमारी गलती ज़्यादा है। अगर हम उन्हें अपनी औलाद की तरह ट्रीट करें और उन्हें समझाएं कि बेटा हॉस्टल में रहो, पढ़ाई करो, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी तो रात को 10 बजे ज़रूरत हो तो हमारे पास आओ या हमें बुलाओ, हम हॉस्टल आके आपको पढ़ाएंगे, तो वो बच्चे वहाँ क्यों बैठेंगे? वो समझ रहे हैं कि क्लास से जाने से कोई फ़ायदा नहीं, पास हो ही जाना है, डिग्री मिल ही जाएगी। ये सब हो रहा है। हॉस्टल में मोर देन 20% बॉयज आर अनऑथराइज्ड। पूरी दुनिया का सिस्टम यह है। आप यूरोप में जाइए, बच्चा कनाडा जाता है, 1 साल के लिए वो हॉस्टल मिलता है, चूँकि वो नया है, उसकी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। 1 साल के बाद उससे कह देते हैं आप बाहर जाइए, प्राइवेट लीजिए, नए बच्चे आएंगे वो हॉस्टल में रहेंगे, उन्हें सब फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ उल्टा है, जो नया बच्चा है वो जोधपुर में, वो श्रीनगर में वो भटकता फिर रहा, कमरा ढूंढ रहा है। एक कमरे में 4-4 बेचारे लेटे हुए हैं, न उन्हें कपड़ों की परेशानी, उन्हें खाने की परेशानी, उन्हें बिजली की परेशानी, और जो 10-10 साल से हॉस्टल में रह रहे वो हॉस्टल खाली नहीं करना चाह रहे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक मोहतरमा का वीडियो आया कि मेरे साथ बड़ा जुर्म हुआ, मेरे ये अचीवमेंट से इतने मैंने सर्टिफिकेट जमा किए, और साहब मुझे मैनेजमेंट में जो सीनियर हॉल, सीनियर फूड, अदर्स होते हैं, लिटरेरी दिस एंड दैट, कोई पोस्ट नहीं दी गई। एक तो आप ये बताएं मैडम कि आप 8 साल से कर क्या रही हैं? 8 साल से आप यूनिवर्सिटी में हैं क्यों? जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, पीएचडी में नोबडी शुड बी अलाउड टू रिमेन इन द हॉस्टल फॉर मोर देन 3 years। ये नहीं कि वो निकलेगा तो कोई उसे खा जाएगा कमरे को। अरे भाई, दूसरे जो आपके छोटे भाई हैं, नए भाई हैं, नई जनरेशन है, उन्हें मौका मिलेगा रहने का वहाँ। तो 3 साल में आप पूरी करिए, नहीं हुई तो आप घर जाइए और गाइड की सुपरवाइज़र जो आपका है उसके कांटेक्ट में रहिए, अपनी थीसिस जमा कर दीजिए। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं, पहला राइट उनका है कि उन्हें हॉस्टल में दिया जाए। तो बदकिस्मती हमारी है कि हम बातें करते हैं लंबी चौड़ी, ख़ास तौर से एम ही, कि दुनिया हमारी तरफ देखती है, वी आर लीडिंग द वर्ल्ड, हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, हम मुसलमानों को एजुकेशन दे रहे हैं। देखिए, सब बातें लोगों के सामने आ रही हैं। हम लड़कों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके करियर बर्बाद कर रहे हैं, उनके सहारे से यूनिवर्सिटी चलाते हैं। फॉर्चुनेटली जो नई वाइस चांसलर आई हैं, इससे पहले भी कई ऐसे आए, इसी बात नहीं, शी इज़ 100% ऑनेस्ट, नेक नियत है, वेरी सिंपल लेडी, जिसे सब अप्रोच कर सकते हैं। तो लेकिन साथ साथ उन्हें इतना लाइट ना लीजिए कि आप जो चाहेंगे वो मनमानी करेंगे और जिस तरह से चाहे उन्हें मिसगाइड करेंगे। शी इज़ फ्रॉम अलीगढ़, 40 साल से यहाँ पढ़ा रही हैं, उन्हें सब के बारे में मालूम है, उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन रहती है। वो ठीक है, बेचारी पोलाइट हैं, वो सख्त एक्शन है, लेकिन वो मजबूर हो जाएंगी अगर आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा दबाव देंगे कि जब चाहे गेट बंद कर दो। अब मैं उस पर पीएचडी के एडमिशन के ऊपर, देखिए, पीएचडी के एडमिशन हो या एमबीबीएस का हो या एमबीए का हो, पहले क्या था कि मार्च में एमबीबीएस में दाखिले हुए जुलाई में, और मार्च में कोई सीट वैकेंट हुई, ज़ाहिर विदाउट एडवर्टाइजमेंट किए कुछ भी करे, किसी को भी आपने एडमिशन दे दिया कैजुअल वैकेंसी के नाम पर। बाद में ये देखा गया कि इसमें तो बहुत बड़ा घपला है, काफ़ी बड़ा लेन देन भी हो जाता है, लोगों को तो पता भी नहीं चलता, और उसका कोई बेसिस नहीं, क्राइटेरिया नहीं था।
तो ये बैन कर दिया गया था और ये हुआ था कि 14 या 10 अगस्त तक जितने दाखिले होने हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद अगर 50% सीट भी खाली रह जाए तो कोई दाखिला मिड ऑफ द सेशन नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों पहले ये भी खोल दिया गया और एडमिशन इन बिटवीन भी होता है। नंबर 2, जो एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होते हैं उसमें एक सर्टेन बॉटम पे लाइन खींचते हैं कि इससे कम पे हम दाखिला नहीं करेंगे, ही नॉट एलिजिबल। तो मैं जो समझता हूँ पीएचडी के बच्चों का जो मामला है, जो सीट्स खाली हुई हैं, अगर उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं एंड दे आर हाईली, उन्होंने वेल टू डू किया है टेस्ट में, तो बगैर प्रोटेस्ट ही के उनसे बात करके उन्हें एडमिशन दे देना चाहिए था या दे देना चाहिए। लेकिन अगर 70% सीट भी खाली है और जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि एडमिशन खोले जाएं और उनके मार्क्स बिलो द एक्सपेक्टेड बॉटम से भी नीचे हैं, तो यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो आप उन्हें दाखिला नहीं देंगे, ना देना चाहिए। चूँकि आपको कुछ लोगों का तो ये है कि कैंपस में रहना है। अलीगढ़ ऐसी जगह है यहाँ से मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। आपको लीडर बनना हो, एनजीओ बना लीजिए, भाषण दे दीजिए, एमयू ओल्ड वाइज के नाम पर या एमयू स्टूडेंट के नाम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सबकी ज़िंदगी का मामला है, बच्चों के फ्यूचर का मामला है, कम्युनिटी का मामला है। बच्चों को आप कन्विंस करिए, मोहब्बत प्यार से करिए, उन्हें गाइड करिए, और जो उनका राइट है वो बगैर प्रोटेस्ट के उन्हें गेट बंद करना ही ना पड़े। जब वो गेट खोलते हैं, आप उनसे नेगोशिएट करते हैं, तो वो जो चीज़ों पे नेगोशिएट किया उसे पहले ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो गेट बंद करने की बात ही ना आए। ट्रीट देम एज योर ओन सन्स एंड डॉटर्स। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे कहना है। फिर फाइनली मैं कहूँगा कि हर गांव में आप एक स्कूल खोलें, हर ज़िले में कम से कम एक इंटर कॉलेज हो जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, तभी कुछ एजुकेशन का कर पाएंगे। और मिनिमम पॉसिबल फीस हो, लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लोग पैसा देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी नीयत, चलाने वालों की नीयत साफ हो। तो ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।